हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर की ट्रांसक्रिप्शन की थी। अब थर्ड चैप्टर में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आपके हैं के, गे, एम, एन और इंग। इस तरीके से इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आएगी। के रिप्रेजेंट करेगा कम को, ग रिप्रेजेंट करेगा गिव और गिवन को, एम के लिए यूज़ होगा हिम, एन के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ अभी नहीं होगी। थिंग, आईएनजी के लिए यूज़ होता है थिंग, ठीक है। और अपवर्ड ये एल यूज़ होगा लॉर्ड। यही अपवर्ड एल फ्रेजिंग में विल को रिप्रेजेंट करता है। इट विल बी, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये फ्रेजिंग में जो एल है विल को रिप्रेजेंट करता है। इट विल, विच विल, हु विल, दे विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव, they will, they will have, it will be, ओके। और जो ये W है ये रिप्रेजेंट करेगा V को। इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर लेसन में हर कॉन्सोनेंट्स की शॉर्ट फॉर्म होगी। कम के लिए, गा के लिए गिव और गिवन, आईएनजी जिसे हम इंक के लिए यूज़ करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में इंक को रिप्रेजेंट करेगा, और एल लोड को। अगर एल किसी अनदर कॉन्सोनेंट के साथ आता है, जैसे इट के साथ आ गया तो आप उसको इट विल, हु के साथ आ गया तो हु विल, दे के साथ आ गया तो दे विल बी, दे विल हैव। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अभी तक हमने वोवल्स के बारे में ये पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट्स, अगर वोवल कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो वो पहले लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट के बाद आएगा तो वो बाद में लगेगा। जैसे ये है एप और ये है पे, ठीक है गाइस। लेकिन अब आप जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं जैसे के, तो उसमें वोवल कहाँ लगाएंगे। के में अगर पहले वोवल आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल है एक, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पहले लगाएंगे, अबव द स्ट्रोक। और अगर बाद में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल गे, तो बाद में पुट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे आपका वर्ड है एम, तो एम से पहले ए की साउंड आ रही है तो आप उसको पहले लगाएंगे। में बाद में आ रही है साउंड तो आप बाद में लगाएंगे। दिस वन मेक, केक, नो। इस तरीके से गाइस जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में अगर पहले वोवल की साउंड आती है तो हम उसे अबव द स्ट्रोक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज़ रिटन अबव द स्ट्रोक, और व्हेन अ वोवल कम्स आफ्टर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज़ प्लेस्ड बिलो द स्ट्रोक, ओके। अब आपका वर्ड है एल, ये तो अपवर्ड स्ट्रोक है, इसमें अगर पहले साउंड आ रही है तो पहले लगेगा ले, बाद में लेट, यॉक, वेट, वेब। इस तरीके से आप 3 कॉन्सोनेंट को मिलाकर भी वर्ड बना सकते हैं। जैसे आपका वर्ड है लंच, तो आप बनाएंगे ल, न, च। बहुत से बच्चे ऐसे बनाते हैं आउटलाइन, ये गलत है। या तो वो इसको बड़ा कर देंगे फिर इसको छोटा कर देंगे और थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ये भी गलत है। हमारा स्ट्रोक इक्वल होना चाहिए, ल, न, च, ब, न, च, चे, न, ज, ल, न, थ। तो इस तरीके से हमारे जो ये वोवल है इक्वल बनेंगे।
कई बार बच्चे बहुत ये मिस्टेक करते हैं कि ये ब बड़ा बना दिया एन छोटा बना दिया, ये बन गया चे। अरे बी के इक्वल तो बनाइए, ब न च, बंच। क्योंकि उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि आगे चल के हमारे को कॉन्सोनेंट्स हाफ हो जाते, जब हाफ हो जाते हैं तो उसमें टी और डी ऐड हो जाते हैं, हाल्विंग होती है तो वो टी और डी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए अभी से आउटलाइन ऐसी बनानी चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टेंट है, जो स्ट्रोक है, वो इक्वल बने। लंच, ठीक है, बंच, इस तरीके से आपको करना है और आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ कि आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म है, कोई भी वर्ड है बेटा, एटलीस्ट उसको आप 1 पेज कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको 2 पेजेस में कर दो, रिवीजन 3 पेजेस में कर दो। क्योंकि खाली आप ये सोचें कि हमने रीड कर लिया, हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको रीड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 और 5 एंड 6 इस चैप्टर की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ओके, गुड बाय।